हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 ए से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिए थे सब मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.2 ए स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, टोटल 42 क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। तो आपको पेशेंस रखना है, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि जस्ट अगर आप वीडियो को वॉच करके रख दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको रियल में अंडरस्टैंड करके लेना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपको जितना भी आप वीडियो वॉच कर रहे हो, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ईच क्वेश्चन का आप नोट्स बनाओ और उसको आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करने लगोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है और वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि काफ़ी वास्ट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर के बेस्ड पे ही आगे के जितने चैप्टर्स है वो आप सॉल्व करने वाले हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन x इंटू डी एक्स। तो जैसे आपको मालूम है, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रेशन। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपको यहाँ पर थिंक करना है कि कौन से फंक्शन को आप टी लोगे सो दैट उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए फंक्शन में और उसका इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए इजीली। तो सी हियर, अगर मैं देखो log x को t लूँगा तो आपको मालूम है, अगर मैं log x को t लूँगा तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। देखो यहाँ पे 1/x दिया हुआ है और ये हो जाएगा आपका t रेज टू n, और t रेज टू n का डेरिवेटिव आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई विल राइट हियर पुट log x, पुट log x इक्वल टू t ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dx फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आपको देखो dx इक्वल टू मिल जाएगा x इंटू dt हो जाएगा। अभी इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब मैं देखो इंटीग्रेशन I से कंटिन्यू करता हूँ दिस वे। log x को हमने t लिया है तो ये हो जाएगा आपका t रेज टू n अपॉन x एज इट इज़ इंटू dx को हम रिप्लेस करेंगे, dx के प्लेस पे लिखेंगे x इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू डी टी। तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n इंटू डी टी। और आपको t रेज टू n का इंटीग्रेशन मालूम है, t रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू n+1 अपॉन n+1, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस c। अब जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो t के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम log x। तो ये हो जाएगा आपका log x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बहुत ही ईजी है, जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया हुआ है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल रेज टू 3/2 अपॉन √1 - x² इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, अगर मैं साइन इनवर्स x को t पुट करूँगा तो आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², जो कि यहाँ पर देखो प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आई विल राइट हियर पुट साइन इनवर्स x, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1/√1 - x²। दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका √1 - x² इंटू dt इक्वल टू हो जाएगा आपका dx। तो अब हम इंटीग्रेशन I से स्टार्ट करेंगे। ये जगह देखो आपका इंटीग्रेशन I इक्वल टू साइन इनवर्स x को मैंने t लिया है, तो ये t रेज टू 3/2 हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर √1 - x² एज इट इज़ रहेगा। dx को रिप्लेस करेंगे हम लोग, जहाँ पर dx है वहाँ पर लिखेंगे √1 - x² इंटू डी टी। ये हो जाएगा √1 - x² इंटू डी टी। ये देखो कैंसिल हो गया आपका।
तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 3/2 और यहाँ पे आपका जस्ट बच रहा है dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो t रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू 3/2 + 1 अपॉन लिखोगे आप 3/2 + 1 और प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू t रेज टू 3/2 + 1। तो 3/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ये 5/2। तो लिख देंगे 5/2 अपॉन यहाँ पर आएगा 5/2 और ये प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन में 5/2 है तो ये 2/5 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 2/5 और यहाँ पे t रेज टू क्या दिया है 5/2 और ये देखो प्लस c। अब फाइनली जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है एंड दैट विल गिव यू फाइनल आंसर। तो i इक्वल हो जाएगा देखो आपका 2/5, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या लिखोगे आप साइन इनवर्स x। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन इनवर्स x रेज टू ये 5/2 और ये प्लस c हो गया। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x अपॉन x इंटू साइन ऑफ x प्लस लॉग x। तो यहाँ पे जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसका एंगल दिया है x प्लस लॉग x। और आपको मालूम है जो भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल जो है सिर्फ लीनियर फंक्शन ऑफ x होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा कुछ नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का जो एंगल दिया है x प्लस लॉग x उसको मैं t एज्यूम करूँगा। उसका रीज़न क्या है, अगर हम x प्लस लॉग x को t लेंगे तो ये साइन t हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस लॉग x का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 1 + x मिल जाएगा, 1 + x अपॉन x मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर पुट x प्लस लॉग x, हाँ ये जो साइन का एंगल है इसको मैं t एज्यूम करूँगा। तो पुट x प्लस लॉग x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो साइड हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा, log x का डेरिवेटिव आएगा आपका 1/x और t का आएगा यहाँ पर dt/dx। तो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा आपका 1 + x अपॉन x आएगा एंड दिस इज इक्वल टू dt/dx। देखो मैं ये पूरी को अगर अपॉन 1 लेता हूँ तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 + x अपॉन x इंटू dx इक्वल टू आप dt, ये फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 + x अपॉन x इंटू dx, यहाँ पर भी सेम है 1 + x अपॉन x इंटू dx इक्वल टू dt। तो रिप्लेस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर साइन है x प्लस लॉग x को t लिया हमने। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin t, 1/sin t आई कैन राइट cosec t ऑल्सो। तो ये हो जाएगा आपका देखो cosec t और ये इंटू dt। cosec t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec t इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ cosec t माइनस cot t। तो ये लिखेंगे हम लोग log ऑफ मॉड ऑफ cosec t माइनस ये हो जाएगा आपका देखो cot t और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस c। इसके बाद जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये हो जाएगा आपका कॉसिक, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या लिखोगे आप x प्लस लॉग x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x प्लस लॉग x माइनस कॉट, t की जगह पे लिखेंगे हम लोग x प्लस लॉग x और ये मॉड प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट tan क्यूब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है आपको। तो नॉर्मली अंडर रूट के अंदर जो टर्म होता है उसको हम t पुट करते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा हम लोग t क्यूब पुट करें। देखो यहाँ पे tan लिखा है और आपको मालूम है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग tan ऑफ x स्क्वायर को t पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट tan ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू t लेंगे। सी
हम लोग यहाँ पे देखो क्या दिया है, tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर को पूरे को टी लोगे तो नहीं आएगा आपका आंसर, बिकॉज आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x होता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, tan ऑफ एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा बोथ साइड। tan का डेरिवेटिव आपको मालूम है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका, देखो sec स्क्वायर x के प्लेस पे x स्क्वायर है तो इनटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ x स्क्वायर। डेरिवेटिव तो आपने प्रैक्टिस किया ही रहेगा, आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर तो d/dx ऑफ x स्क्वायर 2x होता है, सो दिस इज 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंगल है इंटू dx इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट हियर हाफ इंटू dt। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वहाँ से सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ सी x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx को रिप्लेस कर देंगे हाफ dt से, तो न्यूमरेटर आपका पूरा चला जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा हाफ dt। और ये देखो अंडर रूट में क्या आ रहा है आपका, हमने क्या किया है tan x स्क्वायर को t लिया है, तो यहाँ पे आपका बचेगा t⁻3, हाफ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन अंडर रूट t⁻3 है, तो रूट को अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा t⁻3 रेज टू हाफ, और ये इंटू dt हो जाएगा। स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो जो भी रूट के अंदर है उसका होल रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t रेज टू पावर, एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये t⁻3/2 इंटू dt हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3/2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो -3/2 इंटू dt हो जाएगा। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग x⁻n फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा आपका t⁻3/2 +1 अपॉन लिखेंगे -3/2 +1, और यहाँ पे लिखना है आपको +c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, दिस इज हाफ इंटू t⁻, कितना आता है देखो -3/2 +1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका -हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे -3/2 +1, तो यहाँ भी -हाफ होगा, और ये +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो आपका हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन बच रहा है, सो दिस इज माइनस ऑफ t⁻हाफ है, तो ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t⁻, यहाँ पे +हाफ हो जाएगा, एंड दिस इज +c, सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन t⁻हाफ को मैं √t भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट, हमने t को क्या अज्यूम किया था, t हमने लिया था tan ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये +c, आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन में फायदे को आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x अपॉन e⁻3x + 1 इंटू dx। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो सम को, और आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर हम e⁻3x + 1 को t पुट कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट उससे भी इजी है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, देखो e⁻3x + 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻3x का डेरिवेटिव आएगा e⁻3x इंटू 3 आएगा, +1 का 0 हो जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3e⁻3x आ रहा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 3 से एडजस्ट कर दूं तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, और न्यूमरेटर को देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय e⁻3x + 1 इंटू dx। तो जस्ट मैंने 3 से एडजस्टमेंट किया यहाँ पर। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट ये मिलेगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। सिंस देखो यहाँ पे d/dx ऑफ
ई रेज टू 3x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव ई रेज टू 3x इंटू करते हैं हम लोग d/x ऑफ 3x, तो वो 3 हो जाएगा और प्लस 1 का तो 0 होता है। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा i इक्वल टू 1/3। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास अवेलेबल है। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 1 और ये प्लस सी हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो ये आपका f डैश ऑफ x है और ये f ऑफ x है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है ये। देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए का पावर दिया है x प्लस टैन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो अगर आप इसको देखोगे तो फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, बट है ये बहुत ईजी। सी यहाँ पर a का जो पावर दिया है वो देखो x प्लस टैन इनवर्स x है। आपको मालूम है ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, बट x जो है वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर जो a का पावर दिया है आपको x में, वो x का लीनियर फंक्शन नहीं है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री दिया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो a का पावर दिया है x प्लस टैन इनवर्स x, उसको मैं t अज्यूम करूँगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a रेज टू t के फॉर्म में। देखते क्या होता है। तो आई विल राइट हियर, मैं लिखता हूँ पुट x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम टैन इनवर्स x इक्वल टू t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का आएगा आपको dt/dx मालूम ही है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन देखो यहाँ पे dx। मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पूरे को अपॉन 1 ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू डी टी। तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा डी टी। अब हम इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा देखो आपका यहाँ पर देयरफॉर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखो सेम थिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो ये पूरा जो टर्म है और ये इंटू डी एक्स है, उसके प्लेस पे डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको डी टी इंटू ए रेज टू, हमने क्या किया था x प्लस टैन इनवर्स x को t देखो अज्यूम किया है, तो ये a रेज टू t हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू। अब आपको मालूम है a रेज टू t का इंटीग्रेशन, a रेज टू t का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू t अपॉन लॉग a। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a रेज टू t अपॉन लॉग a, और प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सम आपका सॉल्व हो गया है, जस्ट t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल टू ए रेज टू, टी के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, x प्लस टैन इनवर्स x, ये हो जाएगा x प्लस टैन इनवर्स x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर log a और ये प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। सम सॉल्व हो गया। सो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट सम बहुत ईजी है, जस्ट आपको थिंक करना है कि हम किसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ई रेज टू एक्स अपॉन टैन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लॉग साइन ई रेज टू एक्स है, लॉग साइन ई रेज टू एक्स, ये पूरे टर्म्स को आपको टी अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम साइन ई रेज टू एक्स को टी लेंगे तो ये लॉग टी हो जाएगा, और लॉग टी का इंटीग्रेशन अपने को नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ साइन ई रेज टू एक्स पूरे टर्म्स को टी ले लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो पुट, आई विल राइट हियर लॉग ऑफ दिस इज साइन ई रेज टू एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log साइन ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन ई रेज टू एक्स आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेज टू एक्स। आपको समझा रहेगा हमने यहाँ पे क्या किया, t का डेरिवेटिव होता है डी टी अपॉन डी एक्स। देखो जैसे आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। सेम वे log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करना पड़ता है आपको। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 अपॉन साइन ई रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेज टू एक्स। तो साइन दिया है तो साइन के बाद x रहता है स्टैंडर्ड फंक्शन में, तो आपको मालूम है साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बट ये साइन ई रेज टू एक्स है, तो साइन ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा cos ई रेज टू एक्स, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखो cos e raised to x अपॉन sin e raised to x, सो दिस आई कैन राइट एज अ cot e raised to x लिख सकते हैं हम लोग, समझा रहेगा आपको। बिकॉज cos का एंगल e raised to x है, sin का एंगल भी e raised to x है, तो cos अपॉन sin cot हो जाएगा cot e raised to x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to x होता है, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx निकाल लेता हूँ, देखते हैं dx क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू एक्स इंटू देखो ये cot e रेज टू एक्स, ठीक है, इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। सो देयरफॉर यहाँ से आप dx निकाल सकते हो, तो dx इक्वल टू ये वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, सो dx इक्वल टू जाएगा आपका ये dt डिवाइडेड बाय दिस विल बी e रेज टू एक्स इंटू हो जाएगा देखो ये cot ऑफ e रेज टू एक्स। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, dx इक्वल टू डी टी अपॉन ई रेज टू एक्स, तो वैसे ही रहेगा। देखो dt इंटू यहाँ पर क्या दिया है 1 अपॉन कॉट ई रेज टू एक्स, आपको मालूम है 1 अपॉन कॉट एक्स इक्वल टू होता है tan x, तो मैं इसको लिख दूंगा tan ई रेज टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अपॉन में क्या बच रहा है आपका ई रेज टू एक्स, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो आई विल राइट हियर दिस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, मैं वैसे ही लिखता हूँ इनटू लॉग ऑफ साइन ई रेज टू एक्स को हमने टी लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो टी, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन यहाँ पर tan ई रेज टू एक्स है, तो tan ई रेज टू एक्स आपका एज इट इज रहेगा इनटू जहाँ पर dx है तो dx को रिप्लेस करना है यहाँ से, देखो dt इंटू टैन ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, तो dx रिप्लेस हो जाएगा dt इंटू टैन ई रेज टू एक्स अपॉन देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स, कैंसिलेशन होगा ई रेज टू एक्स कैंसिल, टैन ई रेज टू एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर सिंपली आपका बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेम वे t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आएगा t स्क्वायर अपॉन 2, ये जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, आपका इंटीग्रेट हो गया है। जस्ट हमें t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो हाफ इंटू जहाँ पर t है वहाँ पे क्या लिखोगे आप log साइन ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका log साइन ई रेज टू एक्स, टी का स्क्वायर है मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर और ये प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया हाफ इंटू लॉग ऑफ साइन ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस सी, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2a इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टिल क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। टोटल इसमें 42 क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में जितने क्वेश्चंस कवर करते जा रहा हूं और आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।